हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पीडिया के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बीपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी के में जितने भी मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आए थे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वो क्वेश्चन हमारे 70 बीपीएससी के लिए कैसे यूजफुल है। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर एडॉप्टेड द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्वदेशी और बॉयकॉट आपका मोमेंट फर्स्ट टाइम आपका कब स्टार्ट किया? जो स्वदेशी और बॉयकॉट मोमेंट था वो अपना 1905 में आपका स्टार्ट किया गया था। उस टाइम के आपके वाइसरॉय आपके कर्जन थे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि वहाँ कर्जन डायरेक्ट उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल करना है, और इसके पीछे का इलॉजिकल आपका फैक्ट सामने रखा था। ठीक है, उन्होंने बोला था, मतलब उस टाइम के ऑफिशियल ने बोला था कि बंगाल बहुत ही बड़ा स्टेट हो जा रहा है, कि 78 मिलियन पीपल है यहाँ पे, और हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, और यहाँ का डेवलपमेंट भी हम लोग बहुत ज़्यादा सही से कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इसके कारण हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों ने इसके पीछे का ये रीज़न बताया था, बट ये रीज़न एक्चुअली में था नहीं। रियल मोटो ये था कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना, क्योंकि 1857 के बाद उन लोगों को एक सेफ हैंड में रखना था कि ये इन लोगों का एक यूनिटी ना बने। ठीक है, इन लोगों को अलग रखे कि दोबारा 1857 जैसा रिवॉल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे कि वेस्टर्न हाफ में आपका हिंदू मेजोरिटी में थे और ईस्टर्न हाफ में आपका मुस्लिम मेजोरिटी में थे। ठीक है, और लैंग्वेज भी बोलने वाले अलग अलग थे। ठीक है, और माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे आपका उस टाइम के ऑफिशियल ने तोड़ा था। ठीक है, ऑन पेपर ये नहीं बोला था, बट ऑफिशियल का रीज़न अलग बताया था। ठीक है, इसके इम्पैक्ट में आपका स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आप लोग डेट याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1905, ठीक है, याद रखिएगा 1905 में आपका अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, फिर 7 अगस्त को आपका रेजोल्यूशन पास किया गया था कि स्वराज मूवमेंट हम लोग को अब स्टार्ट करना होगा कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 16 अक्टूबर 1905 में आपका पार्टीशन आपका फोर्स में आ गया था। ठीक है, और फिर दिल्ली दरबार आपका 1911 में लगा था, और उसके बाद लास्टली 1912 में आपका बंगाल का पार्टीशन हो गया था। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, हाँ, और देखो, और जैसे देखो, हम लोग को होम रूल मूवमेंट से क्या याद आ सकता है? हम लोग को होम रूल मूवमेंट से याद आ सकता है कि हम लोग का होम रूल मूवमेंट का एम ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग को लाना है। ठीक है, और इनसे हम लोग दो चीज़ रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हम लोग इसे दो चीज़ रिकॉल कर सकते हैं कि हमारा होम रूल मूवमेंट दो आदमी ने स्टार्ट किया था। एक तिलक साहब थे, ठीक है, एक एनी बेसेंट थी। तिलक साहब का आपका हेडक्वार्टर आपका पूना में था। ठीक है, जिन्होंने अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसका एनी बेसेंट इनका आपका हेडक्वार्टर मद्रास में था, और इन्होंने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। तो ऐसे क्रोनोलॉजी लगाने आ सकता है। फिर आप तिलक भाई साहब से याद रख सकते हैं कि उनका न्यूज़पेपर था बहुत ही फेमस, मराठा और केसरी नाम से उन्होंने न्यूज़पेपर चलाता था। ये भी आपका पीवाईक्यू आ चुका है। और आप एनी बेसेंट से भी याद कर सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी 1917 कलकत्ता सेशन की, और इनका भी न्यूज़पेपर, दो फेमस न्यूज़पेपर चलता था, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, आप यहाँ से इतना कुछ रिकॉल कर सकते थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज, देखिए, तो पूछ रहा है 1906 में आपका कौन से प्रेसिडेंट थे? ठीक है, तो ये देखिए, आपका दादा भाई नौरोजी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे आपका 1906 में। आपका गोपाल कृष्ण गोखले आपका 1905 में थे, और गोपाल कृष्ण की गोखले को ही आपका पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है महात्मा गांधी का। और ए ह्यूम जो है वो आपके फाउंडर मेंबर आपका 1885 में जब आपका INC बना था तो 72 डेलीगेट के साथ बनाया गया था। ठीक है, यह इसका आपका फर्स्ट टाइम पे आपका हुआ था बॉम्बे में, बट ये बॉम्बे में होने वाला नहीं था, ये आपका पूना में होने वाला था। बट पूना में हो के नहीं, वहाँ पे उस टाइम प्लेग फैल गया था, तो ये इस चीज़ को शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे में। और 1885 के आपके प्रेसिडेंट थे आपके WC बनर्जी साहब। ठीक है, आप इसके बाद एक और याद रख सकते हैं। जब 5 6 हो गया तो 7 भी आप याद रख लीजिए। आपका 7 आपका सूरत में हुआ था राज बिहारी घोष द्वारा। ठीक है, राज बिहारी घोष द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन द स्टेट रूल ऑफ द इंडियन रूलर सच एज द कश्मीर निज़ाम। तो कश्मीर उस साइड उधर क्या चलता था? तो वहाँ पे प्रजामंडली मूवमेंट उस टाइम पे चलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक सेकेंड, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट?
ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921, ठीक है, देखिए 1921 में नहीं अरेस्ट हुए थे, ये 1922 में अरेस्ट हुए थे, जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920 टू 22 में चला गया था, 22 तक, उसके बाद आपका 1922 में आपका चौरी चौरा आपका कांड हो जाता है आपका यूपी में, ठीक है, जिसमें 22 पीपल्स को जला दिया जाता है जिंदा। तो उस टाइम पे गांधी जी को बहुत बुरा लगता है और उन्होंने एनसीएम विड्रॉ कर लेता है। तो उसके बाद पुलिस वहाँ के ऑफिसर देखते हैं कि गांधी जी को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, तो उस टाइम पे 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, सो नॉट करेक्ट बताएं तो आपका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। देखिए गांधी जी विड्रॉल फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा, देखिए सही है। गांधी जी गिव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो हाँ आपका पहला आपका सेशन आपका हिंदू यूनिवर्सिटी में ही दिया था आपका गांधी जी ने, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आपका गांधी जी आपका आईएनसी में आपका कब दिखे थे प्लेटफॉर्म पे, आपका 1901 में आपका कलकत्ता, उस टाइम पे कलकत्ता में हुआ था, तो उस टाइम पे गांधी जी को बुलाया गया था। और पहला आपका पब्लिक अपीयरेंस आपका बीएचयू में दिए थे आपका 1916 में, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे मोमेंट किए थे वो, जैसे कि हम लोग को पता ही है, ठीक है। देखते हैं, देखिए पहले आपका चंपारण सत्याग्रह किए 1917 में, ठीक है, इसी को पहला सिविल डिसोबीडिएंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ 1918 में, इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1918 में, ठीक है, इसको आपका फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट हुआ आपका 1919 में। सो ऐसे चल के बहुत सारे क्रोनोलॉजी है, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी का बहुत तो वर्क है, उनका बहुत सारे वर्क हैं, जैसे कि देखते हैं रुकिए, जैसे कि उनका वर्क यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, सर्वोदय करके एक था, ठीक है। फिर हिंदी स्वराज 1919 में था, फिर नवजीवन था, फिर हरिजन था। मैंने जितना भी बनाया इन सब पे एक पीवाईक्यू आपका बन चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं रुकिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जनरल ब्रॉट आउट द अब्दुल कलाम आज़ाद, तो अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में पूछा, तो ये आपका देखिए ये आपका अल हिलाल था, ठीक है। और उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद का एक और था, उसका नाम था आपका इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इनका दो वर्क था। और जैसे देखिए ये कॉमरेड जो है, कॉमरेड आपका 1911 टू 1914 में आपका ये वीकली चलता था इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आपका मौलाना मोहम्मद अली जौहाल, ठीक है, जौहाल द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और फिर ये 1914 में बंद हो गया था। उसके बाद 1937 में इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने सेम नाम रखा था उनको डिनोट करने के लिए मुजीबुर रहमान खान द्वारा किया गया था, ठीक है, रहमान खान द्वारा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट फीलिंग क्रिएट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार है उनको देखना है। बाई अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल अ चेंज द मिसरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, हाँ, बाई रीइंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड refuting the British patrol of India as a backward, primitive and incapable of governing themselves, ठीक है, ये भी सही है। By writing about the Indian glorious past and urging people to take pride of their achievement, तो ये सारा सही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये डी। तो उस टाइम पे नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए बहुत कुछ होता था, वही सब के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था अपना, वो आपका एनसीएम आपका 1920 टू 22 के टाइम पे लॉन्च हुआ था, ठीक है। चल देखते देखिए पहला स्टेटमेंट, ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। तो अपर कास्ट तो इन सब में पार्टी नहीं करते, तो पार्टिसिपेटेड ऑफ एनसीएम इनके, देखिए पीजेंट आपके पार्टिसिपेट करते थे, आपके स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे, आपकी वुमेन पार्टिसिपेट करती थी, मुस्लिम पॉपुलेशन करते थे, वर्किंग क्लास करते थे, ठीक है। मिडिल क्लास लोग नहीं करते थे, ठीक है, और बिजनेस क्लास भी आपके नहीं करते थे, और अपर क्लास भी नहीं करते थे, और रिच पीपल भी नहीं करते थे, ठीक है। तो इसका पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए सेकंड, द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी ने बॉयकॉट किया था, एक सेकंड, द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉटेड बाय इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, नहीं, ये काउंसिल इलेक्शन सपोर्ट किया था, सपोर्टेड बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है और उनका हम लोग को जवाब देना, तो इसमें पूछ रहा है कि बॉयकॉट किया था तो उन लोग बॉयकॉट नहीं किया था, तो ये गलत हो गया, तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट एंड लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल द स्कूल, ये देखिए स्टूडेंट ने सपोर्ट किया था, उन लोगों ने टीचिंग वगैरह रिजाइन कर दिया, तो ये सब चीज़ तो सही है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये याद कर सकते हैं कि 1916 में आपका गांधी जी आए थे, आपका BHU में पहला क्या बोलते हैं, पहला अपीयरेंस दिए थे, और उसके बाद वो फर्स्ट चले गए थे आपका चंपारण चले गए थे, चंपारण सत्याग्रह। फिर आपको याद आना चाहिए कि एक सेकंड रुकिए, तो देखिए देखिए कैसे रिकॉल करते हैं, बताता हूँ। देखिए पहला आपका अपीयरेंस गांधी जी का आपका 1916 में था BHU में, ठीक है, BHU में। उसके बाद राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था, फिर उसके बाद आप चंपारण सत्याग्रह आपका करने चले गए थे 1917 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से फिर निकलने के बाद फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका रॉलेट एक्ट 1919, फिर उसके बाद जालियांवाला आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। उसके बाद गांधी जी को पकड़ लिया गया था। सो ऐसे आप क्रोनोलॉजी में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a सन्यासी who came to that districts as well as indentured labor in the carrying of the copy of the तुलसीदास रामायण, he is back from, देखिए ये पूछ रहा है ऑडियंस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए बाबा रामचंद्र, ठीक है, इसका आंसर हाँ बाबा रामचंद्र, ठीक है। उस टाइम पे एक सन्यासी हुआ था, उसके पिजन के लीडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जैसे कि मैंने बताया था कि महात्मा गांधी का बहुत वर्क वगैरह है, यंग इंडिया, एक सेकंड, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, फिर हिंद स्वराज 1909, ठीक है, उसके बाद नवजीवन, फिर हरिजन, ठीक है। तो हरिजन संघ 1932 में आपका महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और हाँ आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, देखिए BR अम्बेडकर का, ठीक है, BR अम्बेडकर का बहिष्कृत भारत आपका इनके द्वारा ही किया गया था, बहिष्कृत भारत, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On February 20, 1947, Prime Minister Attlee announced the British government government decision to withdraw the Indian latest buy। तो ये आपका उस टाइम पे जून 1948 में उन्होंने बोला था कि वहाँ से निकलेंगे, बट इतना ज़्यादा ही वायलेंस हो गया तो उन लोगों को अगस्त 1947 में ही छोड़ना पड़ गया था। सो उन लोगों ने डिसाइड किया था जून 1948 में, ठीक है, ना कि अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द टू बाउंड्री कमीशन सेटअप द डेलिनेटेड द इंफॉर्मेशन फॉरंटियर बिटवीन द इंडियन एंड द पाकिस्तान 1940। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री का नेम है वो उस टाइम पे मेंबर थे, तो उनके हेड थे रेड क्लिफ्स, साइल रेड क्लिफ। यहाँ पे बहुत आदमी कंफ्यूज होता है। देखिए बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री कमीशन आया था, उसमें आपका रेड क्लिफ थे, ठीक है, और उसके पहले 1946 में आपका कैबिनेट मिशन प्लान के लिए आपका AB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस आए थे, ठीक है। तो उनके हेड AB अलेक्जेंडर थे और ये अलग है क्रिप्स वाला, ठीक है। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है ना वो उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। जो पहले पाकिस्तान था, जो अपना ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, उस वो और अभी का जो पाकिस्तान है, इन दोनों का जो बाउंड्री का नेम है वो अभी भी अपना रेड क्लिफ है, ठीक है। और इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सिस्टम इन बंगाल। तो ये आपका हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। अब यहाँ से ये याद रख लीजिएगा कि आपका परमानेंट सेटलमेंट आपका 1793 में आपका आया था। 1793 में जॉन शोर ने प्लान किया था और उस टाइम पे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। और उसके बाद आपका आया था रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम आपका आया था 1820 में, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम आपका आया था 1820 में। उस टाइम पे आपका लॉर्ड हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका महलवाड़ी सिस्टम आया, उसको इंट्रोड्यूस किए थे हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम। देखिए जो विनोबा भावे हैं, ठीक है, यही हमारे जो एक मिनट रुके, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1940 टू जून 1941, ठीक है। उस टाइम पे फर्स्ट सत्याग्रही हमारे यही थे, ठीक है, विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। इनका ये इन्होंने स्टार्ट किया था ये हाँ महाराष्ट्र से,
पूना और महाराष्ट्र से इन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, और यही आपके सेकंड सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और थर्ड आपके सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। ये आपका क्वेश्चन 67 में आ रखा है। ठीक है, ये PYQ है, थर्ड सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स इन 1980 विच लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट। ये देखिए तो ये उस टाइम पे ये मॉन्टफोर्ट के लिए आपका स्वराज पार्टी के लिए आपको करते थे। ठीक है, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपका गोपाल किशन गोखले द्वारा है, और यही सर्वेंट ऑफ इंडिया पीपल सोसाइटी आपका लाला लाजपत द्वारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के बारे में पूछ रहा है। ये जो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था, वो A.V. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैसिफिक लॉरेंस। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा है। टू इस्टेब्लिश द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ये था क्या, तो ये तो नहीं हो सकता कि टू इस्टेब्लिश द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि वो लोग आए थे कैबिनेट मिशन लेके कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। ठीक है, उसके अरेंजमेंट के लिए कि उसके बाद वो लोग पावर का ट्रांसफ़र इंडिया को हाथ में करके चले जाते जून 1948 तक। लेकिन इतना ज़्यादा वॉयलेंस हो गया था कि उन लोगों को अगस्त 1947 को ही जाना पड़ गया था। ठीक है, और थर्ड देखो इसका तो आंसर अभी हो जाएगा C। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टू वर्क आउट द डिटेल्स टू द जिन्ना डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो डिमांड कभी से था ही नहीं कि उन लोगों ने मान रहा था। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, वही लास्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं 67 BPSC के साथ, उसके PYQ के साथ मिलते हैं। 67 में दो पेपर था, एक जो कैंसिल हो गया था। ठीक है, वो मार्च अप्रैल में हुआ था, और दूसरा सितंबर में हुआ था। तो हम सितंबर के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक चलिए बाय बाय।